वहां महाराज सुंदर भागवत जी के लिए एक पांडाल बने, एक बढ़िया मंच बने, और उस पर भागवत जी की पोथी को जब भागवत की कथा प्रारंभ हो विराजमान करना चाहिए। और जिन वक्ता को बुलाना है, जिनसे कथा सुनी है, उनको महाराज पहले ही निश्चित कर लेना चाहिए और लेकर के तिलक करके उनको कथा सुनाने के लिए वर्ण करना चाहिए, और ब्राह्मणों का भी वर्ण करना चाहिए। और जब महाराज कथा का समय पास आ जाए तो आदर पूर्वक व्यास को, वक्ता को बुला करके और उनकी पूजा करके, और तब उनको महाराज एक दिन पहले ही उनको अपने घर में उनको बुला करके रखें। और सभी ब्राह्मण जो हैं, जो जप करने वाले हैं और जो पाठ करने वाले हैं, उनका भी पूजन वर्ण होना चाहिए। और दूसरे दिन भागवत जी की स्थापना हो मंच पर, और भागवत जी का पूजन हो। उसमें जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, उसको भागवत जी का पूजन करके और प्रार्थना करनी चाहिए कि संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणा निधे कर्म मोह गृहीतांग मामुद्धर भवार्णवाद। हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ बड़ा दीन हूँ, कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है, आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करें, व्यास जी की, वक्ता की पूजा करके और महाराज उनका तिलक करके उनकी स्तुति करे, और फिर श्रीमद् भागवत जी की स्तुति करके, और जो विधि है उसमें देवताओं की भी स्थापना होती है, देवताओं की स्थापना पूजन, जिससे इस सप्ताह कथा में कोई विघ्न उपस्थित न हो। इस प्रकार से महाराज कथा हो, और कथा में जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उससे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। और जो कथा सुनाने की विधि है उसमें महाराज ये है कि कथा सूर्योदय से प्रारंभ हो, सवेरे सवेरे सूर्योदय के समय कथा प्रारंभ हो, और फिर महाराज मध्याह्न तक कथा चले। माने 6 बजे से 7 बजे से कथा प्रारंभ हो, 11 बजे तक चले, और फिर उसके बाद दोपहर में दो घड़ी 1 घंटा कथा बंद रहे, और उसके बाद फिर कथा शुरू हो जाए, और फिर शाम तक कथा चले। इस प्रकार से 5-6 घंटे सवेरे, 5-6 घंटे शाम को कथा हो, तब तो श्रीमद् भागवत जी की कथा पूरी हो। अब इसमें महाराज खाने पीने का तो समय नहीं बचा, और यदि व्यक्ति भोजन कर ले, सवेरे बाल भोग कर ले, फिर दोपहर में लंच कर ले, जिसको राजभोग कहते हैं, तो फिर तो वो बैठने लायक, कथा सुनने लायक रहेगा ही नहीं। इसलिए भागवत जी की जो विधि है सुनने की, उसमें ये है कि भैया जितने कम से कम में गुजारा हो जाए उतना कम भोजन लेना चाहिए, जिससे कथा सुनने में कोई विघ्न उपस्थित ना हो। अब देखो ऐसे संयोग रोज रोज तो बनते नहीं, अब 7 दिन का ये जो समय हमें मिला है उसका हमें पूरा लाभ मिले, इसलिए खूब महाराज तपस्या पूर्वक और व्रत करते हुए, उपवास करते हुए भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। बीच में जब कथा बंद हो उस समय भी संसार की चर्चा न हो, उस समय भगवान के नाम का कीर्तन हो। अल्पाहार सुखकारी होता है क्योंकि मलमूत्र का वेग नहीं रहता, इसलिए महाराज एक समय ही भोजन करे, हविष्यान्न का भोजन करे। दिन में तो केवल फलाहार लेकर के ही कथा सुने। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रह करके, फलाहार रह करके भोजन करे, अथवा केवल दूध पी ले, फल खा ले, ऐसा इस प्रकार रहे, अथवा एक समय फलाहार करे अथवा एक समय भोजन कर ले, जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, जैसा नियम आसानी से निभ जाए, उसको उस प्रकार से कथा सुननी चाहिए। और हे नारद जी, मैं तो शंकादिक भगवान कह रहे हैं,
मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक बने। अगर भोजन करने से कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो भोजन करके भी कथा सुननी चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया निराहार रहते हुए, व्रत करते हुए और सारा मन सारा ध्यान उसी में लग जाए, करे भूखे हैं भूखे हैं भूखे हैं, कथा सुनने में मन ना लगे, तो ऐसा उपवास भी अच्छा नहीं। तो इसलिए भोजन करके अगर कथा सुनी जाए तो भोजन करके सुने। तो हे नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। जो नियम लेकर के कथा सुनते हैं उनके लिए कुछ विधि है। सबसे पहली तो बात यह है कि जो विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित हैं, बोले वो कथा श्रवण के अधिकारी नहीं। जो अभी गुरु परंपरा से नहीं जुड़े, अभी वैष्णव नहीं हुए, हाँ, जो जिनका अभी ठौर ठिकाना निश्चित नहीं हुआ, ऐसे लोग कथा सुनने के अधिकारी नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, जिन्होंने इस प्रकार से नियम नहीं लिया, वो कथा ना सुने। अरे कथा सुने और वे अपने मन में फिर ऐसा वो करें, संकल्प करें, निश्चय करें कि अब जल्दी से जल्दी हमें भी वैष्णव होना है, हमें भी भजन करना है। वैष्णव होना, गुरु दीक्षा लेना इसलिए आवश्यक है कि उसके बाद फिर हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं। गुरुदेव भगवान उपासना पद्धति बता दें, हमारा इष्ट बता दें कि हमारे इष्ट राधा कृष्ण हैं, हमारे इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल हैं, बांके बिहारी लाल हैं, और उनका नाम मंत्र मिल जाए, उस मंत्र को जपो, भगवान के स्वरूप का स्मरण करो और गुरुदेव की आज्ञा मानो, बस इतना। और ज्यादा इधर उधर प्रपंच में पढ़ने की उस आवश्यकता फिर उसको नहीं रह जाती। उसके लिए एक मार्ग निश्चित हो जाता है। अभी जैसे अभी हम किन्हीं संत से नहीं जुड़े, अभी हमने नियम पूर्वक विधि पूर्वक दीक्षा नहीं ली, तो अभी हमारे सामने सारे मार्ग खुले हैं। कभी मन करेगा इधर चलो, कभी मन करेगा इधर चलो, कभी मन करेगा यहाँ जाओ, कभी मन करेगा वहां जाओ। तो अब थोड़े चल दिए और फिर लौट आए, फिर दूसरे मार्ग पर चल दिए, अब फिर वहां से भी लौट आए, फिर तीसरे मार्ग पर चल दिए। तो बताओ फिर यात्रा पूरी होगी? आप भटकते रह जाओगे, समय पूर्ण हो जाएगा, यात्रा पूरी नहीं होगी। इसलिए भैया जहां जाना है, जिस मार्ग पर चलना है, उसी मार्ग पर गुरु वचनों में श्रद्धा रख करके। अब महाराज मार्ग भी तो हम अपनी बुद्धि से निश्चित नहीं कर सकते ना कि कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है। तो गुरुदेव बताएंगे कि तुम्हारे लिए ये मार्ग ठीक है। अब गुरुदेव ने बता दिया कि इस मार्ग पर चलना है। अब कोई लाख रोके, हम किसी की बात नहीं मानेंगे और महाराज आंख मूंद कर गुरु वचनों में विश्वास करके और भगवान का नाम जपते हुए इस मार्ग पर चलना है। निश्चित रूप से मंजिल मिल जाएगी, निश्चित रूप से हमें ठाकुर जी के चरण मिल जाएंगे। इसलिए गुरु दीक्षा लेना और गुरु वचनों में विश्वास करना, गुरु चरणों के आश्रय आश्रय करना, ये बड़ा आवश्यक है। तो इस प्रकार से महाराज जो नियम बताए गए उनमें सबसे पहला नियम है कि वैष्णव दीक्षा व्यक्ति की हो जाए, और महाराज उसको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, और दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह, द्वेष को अपने आस पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। और जो जो लोग सदैव दूसरों की निंदा करते हैं, उन निंदा करने वाले लोगों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब वो मिलेंगे तब निंदा ही करेंगे। इसलिए भैया पर निंदा पर चर्चा नहीं करनी है। और वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए। नियम से कथा सुनने वाले को रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले, वेद को ना मानने वाले पुरुषों से बातें नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। और जो महाराज धनहीन हैं, जो किसी ऐसे रोग से पीड़ित हैं जिसका कोई
उपाय नहीं, इलाज नहीं, जो भाग्यहीन है, पापी हैं, पुत्रहीन हैं, और जो मुक्त होने की इच्छा से मुक्त होने की इच्छा जिनको है, बोले उनको भागवत की कथा नियम से सुननी चाहिए। जो लोग धनहीन हैं, जो दुर्भाग्यहीन है, जो सौभाग्यहीन है, दुर्भाग्यशाली हैं, और महाराज जो पापी हैं, जिनके संतान नहीं है, अथवा जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को कथा नियम से सुननी चाहिए। महाराज जो स्त्री जिसके गर्भ तो रहता हो, गर्भ तो रुक जाता हो, लेकिन बाद में गर्भ का श्राव हो जाता हो, अथवा जिसकी संतान होकर के मर जाती हो, अथवा जो बांझ हो जिसके संतान ही ना होती हो, बोले उसको भी कथा प्रयत्न पूर्वक सुननी चाहिए। यदि वे सब विधिवत कथा सुने तो उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो जाएगी, उनके सारे दोष दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे। ऐसा महाराज श्रीमद् भागवत जी की कथा का प्रभाव है। और इस प्रकार से नियम से कथा सुने, और जब कथा पूर्ण हो जाए तो फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे, साधु जनों को जिमावे, यज्ञ करे, हवन करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, वक्ता को दक्षिणा दे। वो सब बातें कही गई हैं। लेकिन जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं और भगवान की भक्ति के लिए जो सुन रहे हैं, उनके पास अगर ऐसी व्यवस्था न हो भंडारा करने की और महाराज ज्यादा दान दक्षिणा देने की, तो उनके लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। उनके लिए उसका आग्रह, उद्यापन का आग्रह नहीं है। इस प्रकार से महाराज भागवत जी के विधि की महिमा का वर्णन है। सनकादि कहते हैं इस प्रकार, है नारद जी, हमने आपको भागवत जी की महिमा सुना दी, अब आप क्या सुनना चाहते हैं? तो सूत जी महाराज सौनक जी से कह रहे हैं, सौनक जी, यो कह करके श्री सनकादिक जी ने नारद जी को मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत जी का प्रवचन करके सुनाया, और सभी प्राणियों ने विधि पूर्वक उसको सुना। और महाराज सुन करके ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली। नारद जी बड़े आनंदित हो गए, उनका मनोरथ पूर्ण हो गया, शरीर में रोमांच हो गया, परमानंद से पूर्ण हो गए, और हाथ जोड़ करके भगवान के प्यारे नारद जी गदगद वाणी से सनकादिक से बोले, कथा सुनने के बाद क्या बोले? धन्योस्मयानुग्रहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणा परे अद्य मे भगवान लब्ध सर्व पाप हरो हरि। नारद जी ने हाथ जोड़ करके नेत्रों में जल भर के गदगद वाणी से कहा कि हे मुनिवर, मैं आज आपकी कृपा से धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। आप लोगों ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। अरे आज मुझे भगवान मिल गए, अद्य में भगवान लब्ध। आज आपके मुख से कथा क्या सुन ली, आज मुझे भगवान मिल गए। ठाकुर जी की कथा मिल जाए तो महाराज ऐसा समझना चाहिए भगवान मिल गए। अद्य में भगवान लब्ध, क्योंकि भगवान में और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं। नाम रूप लीला धाम ये चारों अभिन्न हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। और नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि हे तपोधनो, मैं तो सभी धर्मों में श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। एक दिन हमने ये बात लिख करके उसमें डाली थी, उसका जो श्लोक है महात्मा से लिया गया है। नारद जी कह रहे हैं, श्रवणम सर्व धर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाधस्य लभ्यते। जो वैकुंठ विहारी भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री हरि हैं, वे श्रवण करने से प्राप्त हो जाते हैं, कथा सुनने से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भैया इससे बढ़िया, इससे अच्छी बात और कोई नहीं है। सभी धर्मों में भगवान की कथा सबसे श्रेष्ठ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रकार नारद जी का
और सनकादिक जी का जो संवाद है वो यहाँ पूर्ण हुआ। सूत जी और शौनक जी का कुछ थोड़ा सा संवाद बचा है महात्म में ही, तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। और भगवान की कृपा रही तो कल से ही भागवत जी के मंगलाचरण को, प्रथम स्कंद की जो मंगलाचरण है उसकी चर्चा भी शुरू कर देंगे। और नहीं तो कल अगर समय नहीं बचा तो परसों से, जैसे भी होगा हम करेंगे। वैसे भागवत जी के महात्म की तो चर्चा चल ही रही है। इस प्रकार से आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। बहुत अधिक समय हो गया, 11 बज गए, 10:30 का समय है, 11 बज गए। और आप सब लोगों को भी अब विश्राम करना है, इसलिए हम आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। और आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।